जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का यूपी पुलिस, यूपी पेट, एसएससी जीडी और एमटीएस सीएचएसएल एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता तथा बौद्ध धर्म से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी अज्ञात लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, राजा खारवेल किस वंश के महानतम शासक थे? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कन्नौज, ऑप्शन सेकंड कलिंग, ऑप्शन थर्ड पुरुषपुर और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड कलिंग, यानी राजा खारवेल जो हैं वो कलिंग वंश के महानतम शासक थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, सुनामी तरंग किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों, इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है, सुनामी तरंग समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर फोर्थ, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां थीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर सेकंड तंग और मैली, ऑप्शन नंबर थर्ड फिसलन वाली और ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में गलियां चौड़ी और सीधी थीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है रावी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सेकंड रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन नंबर थर्ड जीवन का टीला, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृतकों का टीला इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु नदी के किनारे है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी मोहनजोदड़ो जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों धान्यागार। मोहनजोदड़ो में धान्यागार भवन जो था वो सबसे बड़ा भवन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से कौन सी थी? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है नटराज, ऑप्शन नंबर सेकंड नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन नंबर थर्ड बुद्ध और ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यापार जो है वो सिंधु अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण ताकत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी लोहा धातु सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के पात्र। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लूनी नदी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है चावल और जौ, ऑप्शन सेकंड है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन थर्ड है चावल और दालें, और ऑप्शन फोर्थ है फल। तो इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उससे बने उत्पाद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा अन्न सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था? तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जौ, ऑप्शन सेकंड गेहूं, ऑप्शन थर्ड राई और ऑप्शन फोर्थ जई। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले जो मनुष्यों द्वारा अन्न प्रयोग में लाया गया था वह जौ था। अब वैदिक काल में इसे दोस्तों यव नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, किन तीन वेदों को त्रयी संहिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सेकंड ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन थर्ड ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से त्रयी संहिता कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्म पर, ऑप्शन सेकंड शिक्षा पर, और ऑप्शन थर्ड व्यवसाय पर, ऑप्शन फोर्थ प्रतिभा पर। तो वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22,
वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो कर यानी टैक्स वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बलि, ऑप्शन सेकेंड विदथ और ऑप्शन थर्ड कर, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बलि। वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो टैक्स वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ रावी। यानी वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषणी नाम से जाना जाता था। और दोस्तों अगर सतलज नदी की बात करें तो इसे वैदिक काल में सतुद्री नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा। ठीक है दोस्तों, और अगर चेनाब नदी की बात करें तो इसे अस्किनी नाम से जाना जाता था। अस्किनी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सेकेंड कठोपनिषद, ऑप्शन थर्ड मुंडकोपनिषद और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते उल्लिखित है उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16, ऑप्शन सेकंड 12, ऑप्शन थर्ड 10 और ऑप्शन फोर्थ 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16। तो हिंदू धर्म में दोस्तों 16 संस्कार हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 26। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन फर्स्ट इंद्र, सेकेंड ऑप्शन सोम, थर्ड ऑप्शन सूर्य, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता भगवान इंद्र को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। वेदांगों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों वेदांगों की अगर बात करें तो इसके 6 भेद हैं। 6 वेदों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है दोस्तों, तो 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद, ऑप्शन सेकेंड यजुर्वेद, ऑप्शन थर्ड सामवेद, ऑप्शन फोर्थ अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिया गया है। और अगर मंडल की बात करें तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वेदांगों के संदर्भ में दोस्तों कौन सा शब्द जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षा, ऑप्शन सेकंड छंद, ऑप्शन थर्ड व्याकरण और ऑप्शन फोर्थ कल्प। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। तो वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 30। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौर्य वंश, ऑप्शन सेकेंड शाक्य, ऑप्शन थर्ड कुरु और ऑप्शन फोर्थ मुगल। दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है वैशाली, ऑप्शन सेकंड है कश्मीर, ऑप्शन थर्ड है पाटलिपुत्र और ऑप्शन फोर्थ है राजगृह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजगृह। यानी प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 32, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञान प्राप्त, ऑप्शन नंबर सेकंड शक्तिशाली, ऑप्शन थर्ड प्रतिभाशाली और ऑप्शन फोर्थ धर्म प्रचारक। तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 33, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट अशोक, ऑप्शन सेकंड कनिष्क, ऑप्शन थर्ड हर्ष और ऑप्शन फोर्थ बिंदुसार। तो दोस्तों अगर चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन की बात करें तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट 1921, ऑप्शन सेकंड 1922, ऑप्शन थर्ड 1925, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। और दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, ऑप्शन सेकंड पाली, ऑप्शन थर्ड प्राकृत और ऑप्शन फोर्थ चित्रलेखीय। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड पाली इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट बौद्ध धर्म, ऑप्शन सेकंड जैन धर्म, ऑप्शन थर्ड हिंदू धर्म और ऑप्शन फोर्थ सिख धर्म। तो दोस्तों इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म की अगर बात करें तो दोस्तों बौद्ध धर्म ने इसका प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है गौतम, ऑप्शन सेकंड है महावीर, ऑप्शन थर्ड है अशोक और ऑप्शन फोर्थ है चंद्रगुप्त। भारत में अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी जो है भारत में जैन धर्म के संस्थापक थे, जो कि महावीर स्वामी जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 38, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऑप्शन फर्स्ट पारसनाथ, ऑप्शन सेकंड महावीर स्वामी, ऑप्शन थर्ड ऋषभदेव और ऑप्शन फोर्थ अजितनाथ। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है दोस्तों वो ऋषभदेव थे। और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर की अगर बात करें तो दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्रिपिटक, ऑप्शन सेकंड वेद और ऑप्शन थर्ड अंग, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों जैन साहित्य को अंग नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल, भोगवा नदी, हड़प्पा, रावी नदी, रोपड़, सतलज नदी, बनमाली, सरस्वती नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी और रंगपुर मादिर नदी। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न में सभी ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यानी लोथल की अगर बात की जाए दोस्तों तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, बनमाली सरस्वती नदी और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रंगपुर की बात करें तो ये मादिर नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उपरोक्त सभी शहर सही नदियों के किनारे हैं। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इस हमारी 1000 प्रश्नों की जीके जीएस की सीरीज के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,